बच्चों आज बीएससी सेकेंड ईयर का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, दूसरा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तीसरा फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर। इनसे हमेशा एक लॉन्ग आता ही आता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट बहुत उपयोगी है अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए और आपके अननोन लाइट की वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग experiment is very useful to determine the wavelength of light to determine the wavelength of light and refractive index of unknown liquid। wavelength of light, unknown light, wavelength of light, ठीक है। wavelength of light used and refractive index of liquid and refractive index of liquid। Newton's ring experiment is very useful। Newton's ring experiment is very useful। Newton's ring experiment is very useful। Newton's ring experiment बहुत उपयोगी है to determine the wavelength of light used। जो लाइट यूज करी उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जो अननोन लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अननोन लिक्विड और गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है।
इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दें जो लाइट बीम को पैरेलल कर देगा। जो लाइट बीम को पैरेलल कर देगा। जो लाइट बीम को पैरेलल कर देगा। उसके आगे आपने एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट ली जिसे हॉरिजेंटल से 45 mm पर रख दिया। लाइट बीम आपसे रिफ्लेक्ट होने के बाद ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, यहां पर आपने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया और एक ग्लास प्लेट ली। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिससे लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके जाए। अब ये लाइट बीम ऊपर की तरफ आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ठीक है, ठीक, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप टी ले लिया है। ये थोड़ा तिरछा बन रहा है, ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया। ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ले लिया जो मूव करा है। ये सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट जो हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर है। सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट, ये आपका लेंस L1 लिया है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है और सरफेस S डैश, ठीक है। अब यही हम लिखने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल इससे रिंग्स बनेंगे। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और सरफेस के बीच में रिंग पैटर्न बनता है, हम उसको देखते हैं। अब ये सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो पैटर्न जो कल बता रहे थे, बीच में डार्क, सेंट्रल डार्क बनेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, सेंट्रल डार्क होगा। अगर ये ट्रांसमिटिंग होगी वो तो हो नहीं सकता, थ्योरी में पढ़ सकते हो। अगर ये ट्रांसमिटिंग होगा तो पैटर्न जो बनेगा बीच सेंट्रल ब्राइट। तो प्रैक्टिकली ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ ग्लास प्लेट रख दें तो ये ग्लास प्लेट रखने पर भी तो ये रिफ्लेक्टिंग ही होगा। लाइट बीम जो आएगी रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके ही जाएगी। वो आपका रिफ्लेक्ट करके ही जाएगी। तो रिफ्लेक्टिंग केस ही
प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ट्रांसमिटिंग का केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो रिफ्लेक्टिंग का ही केस हम पढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ बोलो। बोलो। अभी है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, हम पढ़ा रहे हैं यार, है ठीक। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज एज शोन इन फिगर। एक्सपेरिमेंटल सेटअप न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का फिगर में दिखाया गया है। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। प्रभात, हम क्या लेते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हम लेते हैं, जो क्या है? सोडियम लैंप। जिसकी वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम के, इसके पास दो आपकी वेवलेंथ होती है, एक 5890 एंगस्ट्रॉम और एक 5896 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट as is taken, a monochromatic source of light as is taken, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ऐसे लिया गया है, अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर, अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर, ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P is taken, a semi silver polished plate P is taken at an angle of 45 degree with horizontal। ठीक है, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट ये है, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P is taken at an angle of 45 degree with horizontal, क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट को लिया गया है। बिलो द प्लेट एंड बिलो द प्लेट P, below the plate P, a plano-convex lens, a plano-convex lens L is taken on the reflecting surface as dash, taken on the reflecting surface as, practically reflecting surface ही है, taken on the reflecting surface as। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और ये हर कॉलेज में है, जो तुम पढ़ रहे हो ये तुम प्रैक्टिकल करोगे, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि
कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं वो इतने सेंसिटिव हैं, थ्योरी में तो बीएससी में पढ़ाए जाते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं है उसका। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल भी आपको मिलेगा, ठीक है। फेब्री प्रॉट इंटरफेरोमीटर पढ़ते बीएससी में है, प्रैक्टिकल एमएससी में है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ाएंगे बीएससी में, आपको अभी इसी में अगला टॉपिक है, और प्रैक्टिकल करोगे एमएससी में, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट हैं कि वो आसान नहीं होता बीएससी लेवल के बच्चे कर पाएँ। फेब्री प्रॉट हो गया, माइकलसन हो गया, तो वो इन ऑप्टिक्स जबकि उसके सिलेबस में नहीं है फिर भी दे दी जाती है। हाँ आओ भैया, ऑनलाइन पढ़ा रहा था, आइए बैठे।